So, welcome all of you to this question answer session of today's weekly mastermind class। और सबसे पहले हिना शर्मा पूछ रही है कि सर क्या क्रिस्टल की हीलिंग करते टाइम बोलना जरूरी है या फिर बिना बोले भी कर सकते हैं? बिना बोले भी कर सकते हैं। ये जो बोलना है, जो बातें हैं हीलिंग में लिखा हुआ है, वो सिर्फ इंटेंशन है, वो आपके विचारों में होना चाहिए। बोलना नहीं है, कोई मंत्र तो है नहीं। इसीलिए बिना बोले अपने संकल्प के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मन ही मन करना है। सर किसी को ज्वाइन करना है तो उनकी रेकी की क्लास ज्वाइन करनी है तो क्या करना है, प्लीज गाइड मी। तो नूतन बंसल जी या कोई भी मुझसे अगर किसी को जोड़ना है तो बड़ा सिंपल बात है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कृपा करके उनको भेजिए या तो उनका व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दीजिए, सो दैट हम कनेक्ट कर सके और फिर मैं उनके जरूरत के हिसाब से उनको गाइड कर सकूं। तो आप ऐसा कर लेना जिसको भी मुझसे जोड़ना है। ओके, सिंपल। अगर आप askpuran.com में जाएंगे तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर रजिस्टर भी कर सकते हैं, सो दैट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ एंड फिर आप मेरे पर्टिकुलर वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। स्वाति बोल रहे हैं कि सर मनोकामना मेडिटेशन में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में फीट को फ्लोर पर टच करना जरूरी है या फिर हम फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात, बैठने की पोजीशन आपकी कैसी है उससे कोई मनोकामना सिद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लकीर के फकीर नहीं बनना है। ठीक है, क्या नहीं बनना है? लकीर के फकीर नहीं बनना है। हमें सब कुछ समझना है कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। मनोकामना सिद्धि का साइंस यह है कि जो हमें यूनिवर्स से या भगवान से चाहिए उसके लिए एक इंटरनल एनर्जी क्रिएट करो। उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसी चीज आपको चाहिए। अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो हीलिंग फ्रीक्वेंसी अंदर से होनी चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे की फ्रीक्वेंसी अंदर होनी चाहिए। तो वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए पोजीशन फर्क नहीं पड़ता है कि आप खड़े हो, बैठे हो, पालती मार के बैठे हो, लेटे हो, क्या फर्क पड़ता है? ये माइंड में चलता है, ये माइंड गेम है। और आपने आज तक जो कुछ भी देखा है अपनी लाइफ में, जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, वो सब भी तो आपकी अपनी ही मैनिफेस्टेशन है ना। वो भी तो आपने मैनिफेस्ट किया। तो उसके लिए क्या आप ध्यान लगा के बैठे थे? क्या पैरों को नीचे रखे थे, पालती मार के बैठे थे? थोड़ी ऐसा किया था। आप अपनी लाइफ में हर चीज मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हो। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके लिए आपने मेंटली सोचा, इमोशनली फील किया, स्पिरिचुअली आपने बिलीव किया और कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा, कर्म किया होगा, तो आपको मिला है। मिला है तो आपने किया है, नहीं मिला है तो भी आपने किया। तो इसीलिए पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आराम से आप कर लो, बैठे बैठे कर लो, नॉर्मली कैसे भी बैठ लो, लेटे लेटे भी कर सकते। ठीक है, एक बार में एक ही गोल विजुलाइज होते हैं। हाँ, क्योंकि मनोकामना सिद्धि आप एक साथ चार पांच फिल्म थोड़ी देखोगे। एक फिल्म देख रहे हो, आपको एंड रिजल्ट देखना है। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि एक इंसान का दो तीन चीजें हम एक साथ कर सकते हो। जैसे एक इंसान को आप शादी करवा सकते हो, ठीक है, उसको एक घर दिला सकते हो, एक गाड़ी दिला सकते हो और कुछ बच्चे पैदा करवा सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई उसकी शादी भी हो जाए, उसको घर भी मिले, बंगला भी मिले, गाड़ी भी मिले, बच्चे भी अच्छे हो, भरा पूरा हैप्पी फैमिली हो, तो उसकी अलग अलग मनोकामनाएं हुई ना। अब उसको एक साथ देख लो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मैं अर्जुन के लिए ये सोचूं, मैं राधा के लिए वो सोचूं और सबको हलवा बना के एक ही जगह करूं, इतना शॉर्टकट नहीं होता। एक एक करके करो। अपने लिए एक करो, दूसरे के लिए उसका कर लो। ठीक है, एक बार में एक गोल करो। एक इंसान का ही चार पांच गोल ऐड कर सकते हैं उसी की लाइफ को देखते हुए, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हर्षा पूछ रहे सर एक ही घर में एक रहकर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, ओके, वाइफ नहीं चाहती, तो कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि दोनों की रिलेशनशिप ठीक हो जाए? दोनों को हीलिंग दे सकते हो, दोनों में से एक को हीलिंग दे दो। जो ज्यादा बिगड़ा हुआ है उसको हीलिंग दे दो। जिसने आपको हीलिंग रिक्वेस्ट की है उसको हीलिंग दे दो। 12 पॉइंट्स की हीलिंग, उसके स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग, उसके हार्ट चक्र की हीलिंग और उसके दिमाग में ज्यादा हीलिंग कर दो। दोनों को भी दे सकते हो। एक को देकर दोनों को विजुलाइज कर सकते हो, हस्बैंड या वाइफ को दे दो। ओके, दोनों को एक जगह देखो, दोनों को एक साथ
एंजॉय करते हुए देखो, प्यार करते हुए देखो, अच्छे से रहते हुए देखो, तो दोनों की हीलिंग हो गई, क्योंकि दोनों के बारे में है। ऐसा कर सकते हैं। स्वाति पूछ रहे हैं, सर 12 पॉइंट्स पर चौकुरे से ही कि जोनार चौकुरे ऐसा सैंडविच बनाकर डेली सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, या जोनार को स्पेशल कंडीशन में यूज करना? नो नो नो, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, दिया गया है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपके पास पहले नमक था, हल्दी था, आपका जीरा धनिया था, मैंने बोला कि भाई ये स्पेशल एक मसाला है, ये भी ले लो, तो वो आपको खाने को स्वादिष्ट बनाना, मसाला डालना चाहिए, डाल लो। तो उसके बिना भी खाना बन रहा था, लेकिन स्पेशल मसाला दे दिया है, सांभर मसाला, डाल दो। पनीर मसाला बना के दिया, डाल दो, इसमें क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं और स्वाद बनेगा। ऐसे ही जोनार आपको दिया है, ये पास्ट लाइफ इश्यूज को ठीक करता है। चौकुरे के साथ सेहिकी के साथ जोनार भी यूज कर लो। जोनार स्पेशली अलग भी यूज कर सकते हो। आप थर्ड आई में चौकुरे जोनार चौकुरे करके हीलिंग कर सकते हो, रूट चक्र में चौकुरे जोनार चौकुरे करके हील कर सकते हो। नॉर्मली आप चौकुरे सेहिकी तो कर ही रहे हो, जोनार भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो लगेंगे नहीं। हाँ, ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है। रेहाना हमीद, सर मेरा गुस्सा भी बहुत कम है। वेरी गुड, बेटा भी पहले से बेहतर है, लेकिन सर बदन का दर्द कम नहीं हो रहा। रेहाना हमीद, थैंक यू सो मच रेहाना जी। यही चीज मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि जो प्रेम कुमार बत्रा जी आज खुश होके मैडम के साथ बैठ के नमस्ते और थैंक यू बोल रहे हैं, शुरू में इनको भी लग रहा था कि अरे मेरा वो हॉट फ्लैशेस तो ठीक ही नहीं हुआ, बार बार बोल रहे थे सब ठीक नहीं हो रहा, सब वो तो ठीक ही नहीं हुआ, वो तो ठीक ही नहीं हुआ, लेकिन आज वो खुश होके बोल रहे हैं ठीक हो गया। मैंने बोला था 3 महीने का प्रोसेस है, 3 महीना तो लगातार अपने आप को हील करो, ब्लॉकेजेस दूर करो, चक्रों को ठीक करो, वो आपके आरंभ में तो आता ही है, तो करते रहो, रिजल्ट दिखता है देर सवेर, जैसे आज बत्रा जी को दिखाई दिया। ऐसे ही रेहाना, आप बोल रहे हैं आपका गुस्सा कम हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, बेहतर लग रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा। अरे भाई, दर्द कितने सालों में बना है आपको भी पता है क्या? कितने सालों की आपकी मेहनत, आपकी नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव बातें, उससे आपकी लाइफ में ये दर्द पैदा हुआ है, जो बॉडी आपको चीख चीख के कह रही है कि हाय तौबा, मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, ये लो दर्द। दर्द दिखा रहा है कि आपने कितने अत्याचार किए होंगे, कितनी नेगेटिविटी क्रिएट की होगी, कि वो आज आपको दर्द से बता रहा है, जता रहा है। तो उसको ठीक होने में 3 महीने का टाइम दे दो, आपके सारे कार्मिक ब्लॉकेज ठीक होंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। एकदम हिम्मत नहीं आ रही, पेशेंस रखना है, पूरे फेथ के साथ हीलिंग करना है, तो ये भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्वाति बोल रहे हैं, सर क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स से 100 लोगों की हीलिंग कैसे करेंगे? बॉक्स में तो 9 ही क्रिस्टल, कितना, कितने बढ़िया तरीके से पूछा है। बिल्कुल सही बात है स्वाति, आपके क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स के हीलिंग सिस्टम में 8 क्रिस्टल चारों तरफ है, बीच में पिरामिड एक और पोजीशन हुआ, 9 पोजीशन है। उसमें आप मल्टीपल स्लिप्स डालोगे, एक में 5 5 डालोगे तो 9 × 5 45 हो जाएगा, एक में 10 10 डालोगे तो 10 × 9 90 लोगों की हो जाएगी। 10 और एक्स्ट्रा डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? तो एक में मल्टीपल स्लीव्स डाल सकते हो, एक ही नहीं डालना है, आप ज्यादा डाल सकते हो। बशर्ते आपको ये करना है कि एक साथ 100 मत कर लेना, आप 10 कर लेना, 20 कर लेना, 30 कर लेना। जब आप उनको हैंडल करना, हील करना सीख जाओगे और मैनेजमेंट आ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे 50 60 70 80 100 कर सकते हो। एक के नीचे मल्टीपल स्लिप्स डाल सकते हैं। हर एक में फोटो नहीं डालना, कोई पूछ रहे तो सबका फोटो कैसे डाले, फोटो नहीं चाहिए सबका। वो मैंने सिर्फ सेंटर में पिरामिड के नीचे, अगर आपका अपना कोई बड़ा गोल है मैनिफेस्टेशन के लिए, बड़ी प्रॉब्लम है ठीक करने के लिए, तो अपना फोटो डालना। ये सेंटर के लिए अपने लिए बोला था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है। चारों तरफ के जो पेंसिल्स आर्ट है वो अंदर की तरफ है, तो सेंटर में वो जो पिरामिड है उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए उसमें अपना कुछ डालने के लिए फोटो डालने की बात की थी। चारों तरफ जो पेंसिल से उसमें कोई फोटो नहीं डलेगा, सिर्फ छोटे छोटे स्लिप्स बनाएंगे। कैसे बनाना मैंने क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम में 4th मॉड्यूल में बताया है, तो कृपा करके वीडियो देखिए, स्लिप बनाए। अगर आप A4 साइज का एक पेज लेंगे, A4 साइज का पेज लेंगे, तो A4 साइज को आप 4 टुकड़े कर सकते हो। जब ये 4 टुकड़े होंगे तो 4 स्लिप्स मिलेंगे, उसको आप आराम से, जैसे मैंने बताया, बनाकर, सारे सिंबल्स बनाकर, बीच में अफर्मेशन लिखकर हीलिंग शुरू करें। ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर ये तो और मोटा हो रहा है, और छोटे कर लो, स्लिप्स और छोटे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, छोटे छोटे लिख लो। ठीक है, तो छोटे छोटे स्लिप बनाकर आप मल्टीपल डालिए, तो उसमें
90 आराम से कर सकते हो जब 10-10 कर लो। शुरुआत 20-25 से की करो। अगर मूलाधार चक्र पर एक्स्ट्रा हीलिंग करनी है तो टेल बोन पॉइंट पर करे या आगे लेग पॉइंट, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही जगह की पोजीशन है। सामने से भी चक्र है, पीछे से भी चक्र है, तो दोनों पोजीशन बताया है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे ही करें, सामने से कर लीजिए, ठीक है, पीछे से भी कर सकते हो। मास्टर सिंबल को स्पेशल केसेस में ही हीलिंग के लिए इन्वोक करना है या एवरी टाइम हीलिंग के इन्वोक कर सकते हैं? पहली बात, जब आप थर्ड लेवल शुरू कर रहे हैं तो 1 महीने की इस कोर्स में अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए मास्टर सिंबल को इन्वोक डेली कर लो और उसके बाद ही हीलिंग करो। डाइकोमियो 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 बोल के आंख बंद कर लो। वायलेट बैंगनी रंग की किरणें अंदर आ रही है ऐसा भाव करो। 5 मिनट ऐसा आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक। या फिर जो हीलिंग कर रहे हो उसी में ही डाइकोमियो 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 का जाप करते हुए हीलिंग कर लो। तो ये 1 महीने के दौरान तो कर ही सकते हो, बाद में जरूरत के अनुसार आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स में सब चीट में सिंबल बनाना ही पड़ेगा। देखो पड़ेगा तो वैसे भी ग्रिड बॉक्स लेना भी जरूरी नहीं पड़ेगा, तो ऐसा है कि आपको इतने सारे लोगों की हीलिंग भी करने की जरूरत नहीं है। पड़ेगा तो ऐसा है कि आपको स्लीप बनाने की भी जरूरत नहीं है। पड़ेगा तो ऐसा है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब पढ़ने की बात आएगी तो ना भी करे तो चलेगा। लेकिन जब हम एक ऐसे सिस्टम को सीख रहे हैं और ऐसा पावर हमें मिल गया है कि हम कई सारे लोगों की दर्द बीमारी तकलीफ को दूर करते हुए उनकी मनोकामनाओं को भी पूरी कर सकते हैं, और उसमें आपका किया हुआ काम कर रहा है, तो उसमें अगर चिट बनाते वक्त सिंबल्स बना दो तो कितना टाइम लगेगा? इसमें पड़ेगा का क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था। समझ रहे हैं? क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो कि किसी का सर्दी जुकाम ठीक कर रहे हो, ठीक है। किसी को ऐसे मूंगफली ला के दे रहे हो, किसी को चॉकलेट खिला रहे हो, छोटा मोटा काम तो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो चिट बनाना है। कितना टाइम लगेगा? टाइम लगा के बना लो, क्योंकि हमें 21-21 दिन की पूरी हीलिंग करनी है। कई दिन लगेंगे, कई बार कई महीने लगेंगे, तो बना लीजिए पहले, पहले से बना लीजिए और सिंबल डाल दीजिए। अगर नहीं बनाते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मत बनाइए। लेकिन सिंबल बनाने से जब पावर मिलेगा, हमें पता है, तो बना ही लीजिए ना। इसलिए तो सिखाया, नहीं तो क्यों सिखाता आपको, ठीक है। तो जब मैंने कह दिया कि सिंबल बनाना है तो मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो उस अनुभव के बिना पर मैंने बोला कि ऐसे स्लिप बनाना है, ऐसे सिंबल्स बनाने हैं, ऐसे लिखना है, ऐसे हीलिंग करना है, तो उससे क्या होगा? आपको सक्सेस मिलेगा। क्या सिंबल बनाना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं, मत बनाइए। क्लियर हो गया? ठीक है। आपके ऊपर है, करना है तो करें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन अगर आप करें तो सही तरीके से करें। इसीलिए तो एक टीचर, एक गाइड, एक गुरु की जरूरत होती है। तो जब बोल दिया गया है तो कृपा करके जैसा बताया है वैसा ही करें, जिससे आपको तकलीफ कम होगी और सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। आई होप कि अगली बार से ऐसा नहीं पूछेंगे सर पढ़ेगा क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर लीजिए, अपनी मर्जी से करेंगे तो रिजल्ट तो आपको वही मिल रहा था जो मेरे पहले मिल रहा था, अपनी मर्जी से। लेकिन जब से आपने आरएमपी शुरू किया, मेरे सिस्टम से, मेरे तरीके से सोचना, बोलना, समझना, हीलिंग करना शुरू किया, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। जानते हैं ना कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो फिर उसी चीज को फॉलो करें ना, फिर पहले जैसे क्यों करना अपनी मर्जी से। तो ऐसा ही कर लो, ठीक है। राइट। कई बार बोलते हैं कि सर लेक्चर बहुत लंबा होता है, लेक्चर देना पड़ता है, ये मेरा स्टाइल है। जब तक मैं अच्छी तरीके से नहीं समझाऊंगा, दो टूक बात करूंगा, नहीं समझ में आएगा। अब ये इतनी सारी बात बताई है, अब अगली बार से आप नहीं पूछेंगे ऐसे, और आप वही करेंगे जो करने के लिए बोला गया, तो कर लीजिए, क्योंकि वो टेस्टेड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। ऐसे ही रिजल्ट आता है तो वही कर लेना आप, ठीक है। प्लीज ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैंने बताया है। अभी मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट और ले लेता हूँ क्वेश्चंस को, उसके बाद आगे बताऊंगा। सर अदर पर्सन की कॉर्ड कटिंग कैसे करें डिस्टेंस सेलिंग से? कॉर्ड कटिंग अपनी करनी, अपनी करनी है। पहले इस पे काम करके खत्म कीजिए, फिर जब हम दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग ही करना है। वो हीलिंग ही उसके लिए कॉर्ड कॉर्ड कटिंग है। मैंने बोला ना पहले कि जो नॉन रेकी पर्सन है उसके लिए ये पूरा लेक्चर था, प्रेजेंटेशन था। आपके लिए तो इजी है, हीलिंग कर लो ना, काम खत्म। लेकिन फिर भी लगता है तो आपको मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर कॉर्ड कटिंग कर लेना अगर लगे तो,
हीलिंग तो कर ही रहे हो। तो जब आप डिस्टेंस हीलिंग करोगे तो कॉर्ड कटिंग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हीलिंग से उसके कार्मिक ब्लॉकेजेस ही तो दूर हो रहे हैं ना। ठीक है, तो वो कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होने का मतलब है कि उनकी जो भी कॉर्ड्स लगे हुए हैं, नेगेटिविटी है, वही ठीक हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू सो मच। ओके ना सर, डिस्टेंस हीलिंग करते वक्त एक हाथ हटाना पड़े तो हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मान लो कि हीलिंग कर रहे हो, किसी की हीलिंग कर रहे हो, और एक हाथ हटाना तो हटा सकते हो, दूसरे हाथ से हीलिंग करते रहो, फिर उस हाथ को हटा के दूसरे हाथ। अब उस हाथ से आप बोलोगे कि मैं सर व्हाट्सएप कर रही हूँ, टीवी का रिमोट चला रही हूँ या खाना पका रही हूँ, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप एक हाथ को थोड़ी देर के लिए हटा के उसको रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन आप कुछ और काम मत करने लगना, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में आंख बंद है और आप कनेक्ट हैं एनर्जेटिकली, तो आपको वहीं रहना है। इसलिए एक हाथ को रिलैक्स तो कर सकते हो और ऑल्टरनेटिव हीलिंग करो, लेकिन हटा के कुछ और काम मत कर लेना, अदरवाइज डिस्टेंस हीलिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हीलिंग डिस्टेंटली कर रहे हो। ठीक है, राइट, हटा सकते हो एक हाथ। ओके, मंजू गुलेरिया सर, हीलिंग करते टाइम हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर आप टच हीलिंग कर रहे हो तो बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हील करते टाइम कोई बाहर से आया जाए तो हमें उनके जाने के बाद उन्हें हाथों से खुद की हीलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर रेकी का आह्वान करना होगा, प्यूरिफाई चार्ज करना होगा। देखिए, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, आपने सब कुछ कर रखा है, और कोई आया आपसे बात करना है, आप हीलिंग कर ही रहे हो, बात कर ले, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया, फिर उसके बाद वो चला गया, तो चलेगा, तो हीलिंग चल ही रही है ना। अगर आपने हीलिंग रोक दिया, बातचीत कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, उसके बाद करना है तो फिर से कर लेना। हे रेकी मेरे हाथ से बहो बहो बहो, चौकरे बनाया, चौकरे 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 चौकरे, हो गया ना, 30 सेकंड लगता है, कर लो फिर से। ठीक है, लेकिन अगर हाथ हीलिंग में चल ही रहा था, हीलिंग कंटिन्यू था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, फिर से आह्वान, फिर से इन्वोकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेयर एनफ, आई होप कि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चंस आंसर मिल गया है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर अभी तो और पूछना है तो पूछ लीजिएगा। चक्र हीलिंग में अगर कोई चक्र ज्यादा एक्टिवेट हो गया हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखो स्वाति, यहाँ पे ज्यादा या कम हो ही नहीं सकता जब आप आरएमपी की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बैलेंस करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई हम तंत्र विद्या यूज नहीं कर रहे हैं, कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिवाइन एनर्जी रेकी को यूज कर रहे हैं, इंटेंशन हमारा प्योर है कि हम अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। तो जब आप बैलेंस करने के लिए कर रहे हो तो वो ज्यादा कम नहीं करेगा, वो बैलेंस ही करेगा, तो उसकी चिंता मत करो। और प्लीज भगवान के लिए सबको बोलता हूँ, चेक मत करो कि ज्यादा है, कम है, या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, प्लीज ऐसा चेक मत किया करो, जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप प्रैक्टिस करो और आपको रिजल्ट मिल रहा है जैसे दूसरों को मिल रहा है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं होता है। ठीक, स्मिता ने बोला सर, आंख की व्यक्ति की 5 से 6 विश रखा सकते हैं? हाँ, मैंने बोल दिया स्मिता कि एक ही व्यक्ति की 4 5 6 अलग अलग विश रख सकते हो, लेकिन अलग अलग विश का अलग अलग चिट स्लिप बनेगा, एक ही पेपर में मत लिखते, अलग अलग बनेगा। 36 मिनट का हीलिंग सेकंड वीक में चौकुरे से ही करना है? देख ऑफ कोर्स मंजुला, जब आपको चौकुरे सिखा दिया गया है सेकंड वीक में, तो चौकुरे का मतलब ही है कि आपकी रेकी जो निकल रही है चौकुरे के पावर से, वो पावर बढ़ा रहा है, तो चौकुरे बना देना। जिसको बनाने में मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार्ज कर लीजिएगा। इसीलिए सिखाया है। आगे सेहेगी आएगा तो फिर मत पूछना कि सेहेगी करें क्या, करना है इसीलिए बताया है। चौकुरे सेहेगी वो थर्ड वीक में आएगा, फिर मंत्र भी है वहाँ पे, तो प्लीज वैसे ही कर लीजिएगा। चौकुरे को यूज करना है सेकेंड वीक के बाद, यूज करने से आपको फायदा होगा, आपका पावर बढ़ेगा, आपकी हीलिंग अच्छी होगी, जिसकी भी हीलिंग करेंगे उनको भी तो फायदा होगा, इसीलिए करना है, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चल, इससे ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिएगा प्लीज। ओके, और अपनी आज की क्लास कैसी लगी प्लीज राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सर, किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर 1 मंथ का कोर्स का सकते हैं तो कर लें? सर, किसी को ऐसा लग रहा है अगर 1 मंथ का कोर्स कर सकते हैं तो कर लें? क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आया। अगर किसी को लगता है कि वो 1 मंथ का कोर्स मुझसे करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वेलकम है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। नूतन एक बार व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप में एक बार जरूर बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी जुड़ सकता है, किसी को भी
सीखना है, सीखे सर। आपने बताया है कि रेकी हमेशा बहने दे हाथों से, लेकिन अगर कभी गलती से कोई बात नहीं, मैंने ये बोला है क्योंकि रेकी से आपको कोई नुकसान नहीं है, और जहां जहां भी छुओगे वहां रेकी में हो जाएगा। लेकिन बंद ना करके कोई पाप नहीं लगेगा। कहीं गलती से आप टॉयलेट चले गए, कुछ गलत गंदा चीज पकड़ लिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेकी को पता है कब किस चीज को ठीक करना है, कहाँ निकलना है। तो उसकी आप चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉशरूम चले गए तो चले गए, कोई पाप नहीं लगेगा। कई बार क्लैरिफाई किया है, डोंट वरी। सर अगर हमें हमारे को बाहर जाना है तो हम मॉर्निंग में 4 बजे हीलिंग कर सकते, कभी भी कर सकते हो समता। ये आपके ऊपर है कि जब आपको टाइम मिले, कंफर्टेबल हो, आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। नूतन बंसल 3 डेज की क्लास आजकल नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 दिन का कोर्स मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ। जिसको मुझसे जुड़ना है एक बार बात करेंगे, अकॉर्डिंगली उनकी नीड के हिसाब से मैं उनको गाइड कर दूंगा, ठीक है। एवरी चक्रा में करना है, हाँ एवरी चक्रा में हीलिंग करना है। और आपको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हीलिंग करके बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे हीलिंग करेंगे, पॉजिटिव होंगे, शांत होंगे, अंदर से आपकी जो बीमारियां दूर होंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पॉजिटिवली बढ़ेगा तो वो हीलिंग करने से, प्रैक्टिस करने से होगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो चेक मत करना, जरूरत नहीं है। आपको जब रिजल्ट दिखेगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार दिखेगा, आपके काम बनने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि ऑरा बढ़ गया है। चोट में विष लिखकर कैसे करना है, चिट में रंजना चोपड़ा, ये 3rd लेवल में बताया जाता है रंजना। तो उसके लिए आपको 3rd लेवल लेना पड़ेगा, अटूनमेंट लेनी पड़ेगी, कोर्स करना पड़ेगा। तो फिर उसी में बताया जाएगा कि चिट पे विष लिखकर कैसे हीलिंग करना है, वो मैं 3rd लेवल में सिखाता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। गौरव बोल रहे सर व्हाट इज 24 पॉइंट्स हीलिंग। गौरव एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, 24 पॉइंट्स एक 4th वीक में मैं करवाता हूँ, जिसका आपको एक ऑडियो दे दिया जाएगा, पूरा 72 मिनट्स का है, जिसमें आप 12 पॉइंट्स को आराम से समझ पाएंगे। एक बार व्हाट्सएप करें तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अपनी विश लिस्ट में लिख कर फिर कैसे क्या करना है, रंजना चोपड़ा प्लीज एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। देखना है मुझे कि आप 3rd लेवल में हो कि नहीं, ठीक है। जो 3rd लेवल में है उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। सर रिलेशनशिप में माफी मांग ली, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया, तो कैसे करें। माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, टोटली इग्नोर कर दीजिए, एकदम माफ कर दीजिए, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। हीलिंग करते रहिए, अपने आप को शांति दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप शांति के लायक हो, ठीक है। माफ कर दीजिए, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा। आई होप कि आज की ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही। मैं आपको अगले हफ्ते मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ ने फिर कुछ पूछा है सर, एवरी चक्र में चौकरे करके हील करना है, मैंने बोला आपकी मर्जी है, मैंने सिखा दिया, फायदा क्या होगा तो वो आप देखिए कि हर चक्र में करना है तो कर लीजिए, चौकुरे 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 तो बोलना है, कर दीजिएगा। लेकिन आप अपने हाथों में अगर बना लेंगे तो अब जो रेकी निकलेगी वो चौकुरे के पावर के साथ निकलेगी, तो इसलिए हर चक्र पे करना जरूरी नहीं। लेकिन चूंकि कुछ देर तक आप हीलिंग करेंगे तो चौकरे भी बना ही देना, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा नहीं होगा, तो कर सकते हो। आपके ऊपर है, चाहे तो आप कर लो या तो छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट हाथों में चौकुरे जरूर 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 बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोग आए, मुझे मौका दिया, आज फिर से बैठे, आपने क्लास किया, एंड आई होप कि आप लोग अपने आप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ। और रश्मि को बहुत बहुत बधाई हो, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप healing, keep smiling, and Reiki bless you. Thank you very much. God bless.